जो समझ लें। चेयरमैन डेस्क, राष्ट्रीय अध्यक्ष डेस्क सिर्फ कार्य निर्वहन के लिए है, अदरवाइज आपके ही जमीनी स्तर से हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एक माला का तरह खुले हुए हैं। आज की बैठक जो है बहुमूल्य है, क्योंकि हम लोग संगठन का मार्फत सिर्फ एक सूत्र को रखने के लिए रखते हैं कि मानव का संरक्षण होगा। आज जितने लोग हमारे साथी अधिकारीगण या सदस्यगण, माँ बहन बेटियां भी जो भी उपस्थित है, संगठन उससे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अपने पारिवारिक रख रखाव से हट करके मानव संरक्षण का काम करने के लिए हमारे काजोड़ा कार्यालय एडमिन ऑफिस में उपस्थित हुए हैं और लोगों के दुख दर्द को मिटाने का, दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प हमारे साथ लेकर के आप एक माला के साथ जोड़ने का काम किया। इसलिए मैं आंतरिक दिल से आप सभी ऊंच नीच, छोटे जाति धर्म को छोड़ करके आपको भाईचारा का प्रेम पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो आप लोगों ने समय दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आने वाला समय में हमारे भारत में बहुत बड़ा चुनाव अभी चली आ रही है, पश्चिम बंगाल में भी एक चुनाव होने वाला है। वो आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार से चिंतन करके जो आपके देश के प्रगति का राह चुनता हो, जो समाज के बुजुर्ग, बच्चे, पीड़ित माँ बहनों बेटियों का संरक्षण करता हो, जो समाज में शिक्षा के प्रति चिंता रखता हो, प्रदूषण से लेकर के शिक्षा को देखते हुए प्रत्येक स्तर में मानव के हर रख रखाव को ध्यान रखता है, उसको ध्यान दे करके आप लोग वोट देने का अवश्य प्रयास करेंगे और जागरूक करेंगे, क्योंकि ये भी मानवाधिकार के अंतर्गत है। मैं बात करूंगा, यहाँ के कई अधिकारी हैं जो श्रीपुर, काजोड़ा, खासखड़ा और अदरवाइज और भी है, आसनसोल, महिला हो या जेंट्स हो, पुलिस हो, आप लोगों ने जो संगठन के साथ जुड़ कर कई ऐसे अपराधों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, कई बच्चियों को घर वापसी करवाए हैं, कई जमीन दखलदारी को मुंहतोड़ जवाब देकर जमीन को वापस करवाने में आपने अपना काम निर्वहन किया है, प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देकर के लोगों का मदद करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों के हाथ तालियों से एक बार बहुत जोर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिसमें हमारे आसनसोल से प्रतिभा जी हैं, श्रीपुर से विनोद जी हैं, शंकर है, पप्पू है, कमलेश जी है, एक भाई साहब है, और हमारे बुजुर्ग में तापोसदा है, जो बुजुर्ग होते हुए समय के सीमा को धारणा देकर के संगठन के लिए लगे रहते हैं। खासखड़ा से हमारे मदन सिंह, वैशेषनाथ बलराम, एवरी तरह में जो भी साना जी है, सभी का मैं कहना चाहूँगा कि जो नाम आया या नहीं आया, सभी हमारे संगठन के सक्रिय शेर हैं और मानव का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बैठक हमने रखा है सिर्फ एक ही कार्य के लिए कि कहीं आप लोगों को कहीं अगर कोई समस्या आता है, आप संगठन के साथ किसी के कार्य को निर्वहन करने के लिए उस मुकाम पर अगर कोई बवंडर आ गया या एक कोई दरवाजा आ गया रोकने का काम कर रहा, तो आप बेहिचक काम कीजिए, आपके साथ संगठन है। अगर आप लीगल हैं, कोई भी प्रभाव आप पर पड़ता है, तो पहला मैं प्रयास करूंगा कि वो प्रभाव अपने ऊपर लूं, उसके बाद आप तक जाने का कोशिश करेगा। और इसके बाद जो आपके विरोध में खड़ा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उसको उसका जवाब देना पड़ेगा कि जो संगठन पर उन्होंने उंगली लगाया है, उंगली उठाने का काम किया है, उसको जवाब देना है। क्योंकि संगठन किसी का संरक्षण में नहीं, ये सदैव भारतीय संविधान के संरक्षण के काम करते हैं, किसी का अधीन नहीं, गुलामी चारों पर नहीं है। खुलेआम दस्तावेज, खुले कागज के साथ, खुले मंच से हम लोग मानवाधिकार का काम करते हैं। डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल काजोड़ा से हट करके पूरे भारत में माता बहनों का संरक्षण का कार्य निर्वहन करते हैं। ऐसे कई केस आए हैं, आप लोग देखे होंगे कि बच्चियों, नाबालिग बच्चियों का अपहरण हुआ, संगठन ने वापसी करवाने में सक्षम हो गया।
कई लोगों का जमीन दखल हुआ, उसको वापसी दिलाने का प्रयास किया गया। घरेलू हिंसा माँ बेटा पुत्र का, उसको भी निर्वहन किया गया है। पति पत्नी का समस्या है जो आज के दौर में बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग कहते हैं कि पुरुष शोषित होते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पत्नी भी शोषित है। तो इस चीज को देखते हुए दोनों चीज में हम लोग दोनों दायित्व का निर्वहन करते हैं कि अगर पत्नी ने अपराध किया तो पत्नी को सजा दिलाने का काम करते हैं, अगर पति ने अपराध किया तो पति को सजा दिलाने का काम करते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में हम लोग मानवाधिकार का संरक्षण करने का काम करते हैं। इस संरक्षण में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी तरीके से दबंग हो, माफिया हो, राजनीतिक दल हो, या फिर तो गैर तरीका से प्रशासनिक दायित्व जो तोड़ बचोड़ करने का काम करते हैं, उसका भी मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने में सक्षम है और हम लोग देते आते हैं। आज संगठन का मुख्य उद्देश्य था, हम लोग जो आज बैठे हैं, पदाधिकारी अपने कार्य को निर्वहन करेंगे। अभी आप लोग का मुख से जो हमने सुना, फोन बटोर करके उसका क्लियर किया गया कैसे काम करना है। दूसरा, हम लोग बैठक में ये चर्चा की है कि फिर बार बार बैठक का आयोजन होता है, लेकिन बैठक में सब उपस्थित थे, तो उसके लिए हमने एक उदाहरण दिया कि अंग्रेज ने जिस तरह मदिरा पान पूरे देश में फैलाने का काम किया, हम लोग उससे विपरीत स्वच्छ समाज और स्वच्छ भारत को लेकर के मानवाधिकार के संरक्षण में उनको हम लोग पिरोने का काम करेंगे, वो अपने तरीका और तरकीब से। उसके साथ हमने रखा कि सबसे बड़ी विडंबना है कि समय की हम लोग का तालमेल में दुविधा है, इसको थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। ये ध्यान देना है कि जो समय सारणी हम बैठक का रख रहे हैं, जो हमारे समक्ष आ रही है, उसे प्रयास करना कि उस टाइम पर हम कार्यालय उपस्थित हो या फिर कहीं भी बैठक हो वहाँ उपस्थित हो। आज के दायरे में हमारा एक लिखित जो मेमोरेंडम है, इसमें साफ शब्दों में दर्शाया गया है कि जो सदस्य 3 बैठकों को प्राप्त किया था उसको सदस्य रद्द किया जा सकता है। उससे हम लोग काम नहीं करेंगे, सुधारने का काम करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा सिचुएशन आया कि वो नहीं सुधरता तो फिर हम उसको रख करके बोलता है कि सड़े आलू को सड़ाता, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। अब रह गया बात संगठन का कार्य क्या है। ये मुख्य बात है, कई लोगों को मानवाधिकार के बारे में मालूम नहीं है। मैं छोटे शब्दों में आपके सामने सबको रखना चाहूँगा कि मानवाधिकार मानव का अधिकार का एक बड़ा शब्द है, जो इस शब्द को कहने से हमें महसूस होती है कि ये हमारे अधिकार यानी मनुष्य का अधिकार का चर्चा चल रहा है। इस चर्चा में देखिएगा जो संविधान बना है, उस संविधान को भी सिर्फ मानव संरक्षण के लिए बनाया गया, अदरवाइज उसका कोई अलग रूपरेखा नहीं है। भारत का संविधान जो बना है, जो आप सोशल मीडिया में बहुत बयानबाजी देखते होंगे, लेकिन सटीक आप देखिएगा कि भारतीय संविधान मानव के संरक्षण के लिए बनाया गया है। कुछ उसमें रणनीति को जोड़ा गया है, दल नीति लोग उसको थोड़ा तोड़ मटोड़ करके अपने पक्ष में अपने सुविधा के लिए किया है, जिसे अभी आहिस्ता आहिस्ता सुधारा भी जा रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है। तो हम लोग का काम है कि मानव के अधिकार के लिए लड़ना है, तो संविधान के अंदर, क्योंकि संविधान से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। आज हमारे घर में बच्चे हैं तो शिक्षा से विमुख हो रहे हैं। पैसा का खेल है, लेकिन शिक्षा अभी भी अधूरा है। जो एक समय हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, कई कोस पैदल जा करके बैग लेकर के पढ़ने जाते थे और मास्टर के छड़ी खा करके जो ग्रहण करते थे, शिक्षा में दम था। आज के शिक्षा देखिएगा, बड़े बड़े मैंने बिल्डिंगों में करने के बावजूद भी वो परिस्थिति पहले वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि आपका बच्चा शिक्षित है, लेकिन आपका सम्मान नहीं है। आपने जिस बच्चा को पत्नी के गर्भ में 9 महीना पोष करके सींच करके पोष पाल के बड़ा किया, वो बच्चा बड़ा होने के बाद या तो वाइफ का बात सुनता है या फिर उससे पहले मोबाइल का बात सुनता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल से दूर बनाए। हो सकता है कि क्लास ऑनलाइन चल रहा है, उसके लिए आप लैपटॉप का व्यवस्था कीजिए, मोबाइल से दूर रखिए, जो उसके पास यूज करने योग्य है, जिसके कारण वो बच्चा आपके शिक्षा से विमुख होगा और हो रहा है।
बच्चा को शिक्षा देना अति आवश्यक है, मानवाधिकार है, क्योंकि हम लोग भी उस अधिकार के संदर्भ में बने हुए हैं। उससे हट कर आते हैं पारिवारिक मसला, भाई बहन पत्नी पर भी मैटर है कि हम लोग किसी का बेटी को घर लाते हैं, अगर वो ठीक है तो भी मारते हैं, खराब है तो भी मारते हैं। उसके लिए कानून है, संविधान है। हम उसे जला करके मारने का प्रयास नहीं करें, तेल छिड़क के आग लगाने का प्रयास नहीं करें, घर से खदेड़ने का प्रयास नहीं करें। हम लोग आइन कानून का सहारा लेकर के, उसमें भी दुविधा है कि सरकार जो है, अधिवक्ताओं महोदय लोग का भी थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि वो लोग भी जो है कहीं न कहीं केस को लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। तो सही निर्देश लेना है, मानवाधिकार के पास संरक्षण है, मानवाधिकार उसका सही निर्देश, सही रास्ता देकर के उसके कार्य को निर्वहन कराएंगे। आपसी घर में विवाद, घरेलू हिंसा को उत्पन्न नहीं करना, ये भी एक मानवाधिकार का दायरा है। हमारा अधिकार है तो हमारी पत्नी का भी अधिकार है, हमारे बच्चे का भी अधिकार है, हमारे पिता का भी अधिकार है। हो सकता है हमें जो बच्चा पिता ने जन्म दिया, बच्चे से बड़ा किए, विवाह हो गया, कल पत्नी के कहने पर हम छोड़ देते हैं। ये परिस्थिति ऐसा नहीं कि हमारे साथ फिर नहीं दोहरा जाए, हमारे बच्चा भी हमारे साथ दोहरा सकता है। इसलिए जो ब्लॉक की तरह चलने वाला प्रक्रिया को रोकना, उस अधिकार को समझाना है, घर में एक साथ बैठ करके परिवार बच्चों सभी को एक साथ में समझाना और भोजन का निर्वहन करना, ताकि बच्चे और माता पिता सभी है सब में शिक्षित होने का प्रयास करें। उससे हटकर आते हैं बुजुर्ग। आइए देखिएगा, रास्ता में जा रहा है, थोड़ा सा अगर धक्का लग गया, फट से अब सब गाली देकर के संबोधित किए जाते हैं, या किसी के द्वार से कुछ गंदगी आपके द्वार पर आ गया तो उसको गाली। हमारे मानवाधिकार के आदमी ऐसा लाता है, और ये चीज जागरूक मिला है कि अगर हमारा मान सम्मान है, हमें कोई गाली देता है, हमें बुरा लगता है, तो उसको भी हम गाली देते हैं तो उसको भी बुरा लगेगा। हो सकता है कि आपको ईगो में लगे, लेकिन ईगो आपका लाइफ को नहीं सेटल करता। आपका सक्रियता, आपका शिष्टाचार, आपका शब्द, आपका बयान ही होता नहीं है कि आपका विचार, आपका परिचय, ये एक शब्द है। शब्द में संयम रखना। अपने अधिकारी जो भी हमारे हैं, प्रयास करें कि शब्द की वाणी को इतना कठोरता, इतना मिठास में बोले कि बड़े पहाड़ को भी मीठे शब्द में गलाने का काम किया जा सके। हमारे पिता गलत अगर रास्ते पर चले, गलत कर रहे, नहीं समझ रहे, तो हमारा कर्तव्य है कि उन्होंने पोषण पालन किया, उनका निर्वहन किया। समाज में हम घर से बाहर आ रहे हैं, समाज में ऐसा सिचुएशन है, देखिएगा एक बार 2 मीटिंग में हमने कहा भी, किसी का घर में बलात्कार हुआ तो पूरा मीडिया बैनर लेकर के खड़ा हो गया, लोग खड़े हो गए, इसको सजा दिलाना चाहिए। आप लोग देखे हैं ना, क्या देखे, ये घटना घटता है, उसके बाद बोलता है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो अपराधी है, मदिरा पान करके घर पे घूमता है, बाहर गाली गलौज करता है, उस समय कोई उसका विरोध नहीं करता है, इसलिए कि अगर हम बोलते हैं तो उससे हमारा विवाद होगा, हमसे झमेला होगा, किसका। वो आज अकेला कर रहा था, कल 2 के साथ किया, परसों 3 के साथ किया, एक दिन लड़की को छेड़ा, फिर हम बोलेंगे वो गाली देगा, झगड़ा कर मताल आदमी नहीं लगेंगे। उसके बाद देखिए चौथा दिन कुछ घटना कर दिया, क्योंकि मदहोश इंसान बेहोश काम करता है। उसके बाद आप उसका, उस वृद्ध बच्ची का या उसके बलात्कारी बच्ची का न्याय के लिए हम हल्ला बोलेंगे, तो मर्दांगनी या औरात्मिक पावर का नहीं बोला जाता। उसको बोला जाता क्या, हम अगर फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे अधिकारी से उस काम को करवाएंगे। संगठन में तो रास्ता है। श्रीपुर में अगर घटना है, श्रीपुर कंप्लेन दे रहा तो काजोड़ा हम सब काम करवाएंगे। काजोड़ा में प्रॉब्लम है तो रानीगंज से करवाएंगे, आसनसोल में प्रॉब्लम श्रीपुर से करवाएंगे। अगर हमें लगता है कि फेस टू फेस लड़ने से हमारे पर प्रॉब्लम है तो उसका रास्ता है, लेकिन पनाह उस जगह किसी अपराध को नहीं देने देना। जागरूकता लाने का ये सबसे बड़ा पहल है कि लोगों का दर्द को पोंछना है, उसके आंसू को पोंछना है, उनके दर्द में समय पर साथ होना है, परंतु ये नहीं कि हम अपने घर परिवार बाल बच्चा को छोड़ करके आगे बढ़े। ये कदापि संगठन नहीं चाहते। संगठन ये चाहते हैं कि अपने घर परिवार को लेते हुए आगे बढ़े, और आप आज आगे बढ़ते बढ़ते आपके काम को देखते हुए, आपके सिस्टम को देखते हुए स्वयं अच्छे लोग आपके टीम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास करना है, और कहीं भी आप लोग को दिक्कत होता है, मैं पहले भी कहा हूँ और अभी भी कहूँगा, ये लास्ट शब्द कह के ले जाऊँगा कि कहीं आप लोग को दिक्कत हो, संगठन आपके साथ खड़ा हो सकता है 10 दिन लेट हो, 20 दिन लेट हो,
लेकिन उसका जवाब नहीं है, उसका कार्रवाई होगा। मैं इतना ही कहकर आप सभी से विदा लूंगा। अगर आप लोग को कोई सवाल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सभी के लिए कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल नहीं। স্যার আমার প্রশ্ন প্রথমে সবাইকে নিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের এডুকেশন চেয়ারম্যান স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সকলকে সাথে বিজয়ীকে। আমার স্যার আমি শ্রীপুর থেকে আসি, আমি যে এলাকাতে থাকি স্যার আমাদের শ্রীপুর বাজার, আমরা বৈদ্যুতিপুর গ্রামে থাকি। ওইখানে এলাকাতে ডিফেন্ডার অফ ইন্টারন্যাশনাল জানি না, বিষয়টাই বুঝে না যেটা কি একটা জায়গা আছে যেখানে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে। কারণ আমাদের ওইখানে জানে হয় পার্টি তাই পুলিশ প্রশাসন, এছাড়া কিছু নেই। সেই জায়গা বানানোর জন্য আমার যে টিম রয়েছে সেই টিমকে কিন্তু কাজ করতে হবে, ওই এলাকায় মিটিং করতে হবে, বসতে হবে। কারণ আমার এলাকাটা অনেক বড়, আর আমি ওই এলাকাতে আমি এখানে আসার আগে অনেক কাজ করেছি, মানে এরকম নিজের সমর্থনে যে সোশ্যাল ওয়ার্কার করা যায়। আমি ওইখানে মোটামুটি 3টে মদ দোকান আমার নিজের এলাকায় চলতে বন্ধ করে দিয়েছি নিজে, আমার গ্রামের কাছ থেকে পাশে। এখন স্যার আমাদের